जो कुत्ता खुद राफियों की झोली में बैठता है, उस बेगैरत को शेखुल इस्लाम नहीं माना जाता। हम शेखुल इस्लाम मानते हैं तो सियाल शरीफ की धरती पे सोए हुए कमरुद्दीन को मानते हैं। आज जो कुत्ते कतूरे टोंक रहे भौंक रहे हैं शान सिद्दीक अकबर पर, मुझे बताओ, एक हस्ती हो, वक्त का बादशाह उसे सलूट मारे, उसे सलाम करे, तो मोहल्ले का चूड़ा उसे ना भी माने तो उसकी शान में क्या फर्क आता है? जिस अबू बकर को अर्श से सलाम आए, जिस अबू बकर की मदा में रब कुरान की आयात नाज़िल करे, जिस अबू बकर की मदा में जुबाने मुस्तफा बोले, अगर जंग का कोई चूड़ा उसकी शान में बक की करे तो उसकी शान में कोई कमी नहीं आती। अबू बकर वो है जिसके तराने कुरान भी बयान करता है, मुस्तफा का फरमान भी बयान करता है। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद सानी यसनैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमल मासूमीन। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लि अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्द व सना क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद निहायती काबिल क़द्र वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, हाज़रीन व सामीन, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज खलीफ़ा बिला फ़स्ल ताजदार सदाकत अफ़दलुल बशर बादल अंबिया हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में इनेकाद पज़ीर इस खूबसूरत महफ़िल में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। जिन भाइयों ने इसके इनेकाद में कोशिश की, रब्बे ज़ुल जलाल उन्हें अपने दरबार से जज़ाए खैर अता फ़रमाए। टाइम बड़ा थोड़ा है और बहुत सी ज़रूरी गुफ्तगू आपके सामने करनी है। यहाँ कोई शेर व शायरी का या ख़तीबाना चमक दमक का माहौल नहीं होगा। इल्म व तहक़ीक़ के चंद मोती आपके दामन में डालना चाहता हूँ। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। मोहतरम सामीन हज़रात, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ आपकी 63 साल तकरीबन उम्र शरीफ है और इस उम्र में कोई बशर आपका बाल भी टेढ़ा नहीं कर सका। अगर आपको डसा है तो सिर्फ सांप ने डसा है। कहीं आप नहीं साबित कर सकते किसी ने आपको शहीद किया हो, कोई बाजू तोड़ा हो, टांग तोड़ी हो। आपका कोई नुकसान बशर नहीं कर सका। डसा है तो सांप ने डसा है। तो इससे पता चलता है कि सिद्दीक़ अकबर पे हमला आवरी
ये इंसानों का काम ही नहीं, ये कल भी सांपों का काम था, आज भी सांप का काम है। और जहां तक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तराने पढ़ने की बात है, उनकी अजमत बयान करने की बात है, तो मैं कुरान और सुन्नत के सैकड़ों दलाइल से इस वक्त ये बात साबित कर सकता हूं कि कुरान भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान को बयान करता है, नबी का फरमान भी अबू बकर सिद्दीक की शानों को बयान करता है। और आले सुन्नत व जमात की एक तहकीक के मुताबिक अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान में रब्बे जुल जलाल ने किसी सहाबी की मदह में भी उतनी आयात नाजिल नहीं फरमाई जितनी आयात अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक की शान में नाजिल फरमाई है। हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त 40 वर्ष की उम्र में ऐलान नबूवत किया था, तो हज्जतुल विदा के मौके पर 1.25 लाख सहाबा मेरे नबी अलैहिस्सलाम के मौजूद थे। मगर ये तारीख गवाह है, इस पर मुहद्दिसीन की अकवाल गवाह हैं, इस पर मुफस्सिरीन के अकवाल गवाह हैं कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया था तो बाकी सहाबा ने सरकार का कलमा बाद में पढ़ा था। जिस मर्द हक परस्त ने तमाम सहाबा से पहले मेरे नबी की रिसालत को कबूल किया था, उस हस्ती को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। और ये बात याद रखें कि कुरान मजीद बुरहान रशीद की 6666 आयात में हम इस बात के कायल हैं कि कुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम का हर सहाबी जन्नती है। कुरान मजीद बुरहान रशीद के लफ्जों में रब्बे जुल जलाल ने इस मौकिफ का ऐलान किया है कि मेरे हबीब, जिस जिस को भी तुम्हारी सहाबियत का शरफ हासिल हो गया है, रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफ़ा की हर सहाबी से जन्नती होने का वादा फरमा लिया है। मगर याद रखें, कुरान मजीद में किसी सहाबी को भी सरकार का सहाबी नहीं कहा गया। अगर कुरान के लफ्जों में मुस्तफ़ा के किसी सहाबी की सहाबियत को वाज़े लफ्जों में बयान किया गया है, तो उस हस्ती को भी हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। आज जो कुत्ते कतूरे टोंक रहे भौंक रहे हैं शान सिद्दीक अकबर पर, मुझे बताओ, एक हस्ती हो, वक्त का बादशाह, उसे सलूट मारे, उसे सलाम करे, तो मोहल्ले का चूड़ा उसे ना भी माने तो उसकी शान में क्या फर्क आता है। जिस अबू बकर को अर्श से सलाम आए, जिस अबू बकर की मदह में रब कुरान की आयात नाज़िल करे, जिस अबू बकर की मदह में जुबाने मुस्तफ़ा बोले, अगर जंग का कोई चूड़ा उसकी शान में बक की करे तो उसकी शान में कोई कमी नहीं आती। अबू बकर वो है जिसके तराने कुरान भी बयान करता है, मुस्तफ़ा का फरमान भी बयान करता है। और ऐसे खन्नासों को क्या तमगा मिला। अब दलाइल तो बहुत ज्यादा हैं। अहले सुन्नत, आज तुम्हें क्या जरूरत है? मैं पढ़ता हूं, हमारे कायद ने कहा था, न सैकल की, न शेरों की, न तीरों की जरूरत है, वतन को अब मोहम्मद के फकीरों की जरूरत है। और यहां हुजूर कंजुल उलमा का वो जुमला मुझे याद आ रहा है, हमें ताज्जुब नहीं है इनकी बकवास पर, इसलिए नहीं मुझको ताज्जुब रफ्जी की बेहयाई पर। अगर इस रफ्जी ने बेहयाई की है, हजरत सिद्दीक अकबर की शान में बकवास किया है, तो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं। नहीं मुझको ताज्जुब रफ्जी की बेहयाई पर, क्योंकि फकत मोमिन को होती है हया सिद्दीक अकबर की। ऐसे बेगैरतों के बारे में हमारे अकाबिर का ऐलान क्या है? आपने ये ना कहे कि मैं बड़ी सख्त बातें कर रहा हूं, ये जुबान ठंडी भी है, ये गर्म भी है। जो नबी का होकर रहे हम उसके लिए जमाली हैं, और जो सरकार के सहाबा को भौंके उसके लिए हम जलाली हैं। क्योंकि हमारा मौकिफ है, तहकीक के मोती हैं, जरा चुन के रखो। भौंके जो सहाबा को उसे भून के रखो, और डरने की जरूरत नहीं इन कमीनों से यारो। भौंके जो सहाबा को उसे तन के रखा। हाय हाय हाय, नारे तहकीक, नारे तहकीक। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी
हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। अब ऐसे खबीसों के बारे में, ऐसे बेगैरतों के बारे में, उन जहन्नम के कुत्तों के बारे में जो सहाबा को भोंकते हैं, जो हजरत अबू बकर के बारे में बकवास करते हैं, हमारा मौकिफ ये है जो इमाम फखर राजी ने तफसीर कबीर में बयान किया है। ये तफसीर कबीर है, इसकी जल्द नंबर 6 है और इसका सफा नंबर 51 है। इमाम राजी कहते हैं अन्नहु ताला वसफ अबा बकर बेकौनही साहिबन लिर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये जो आयत है सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यकूलु लिसाहिबिही, इमाम राजी कहते इस आयत में अल्लाह ने हजरत अबू बकर को मुस्तफ़ा का सहाबी कहा है, तो लिहाजा साबित क्या होता है, कहा ज़ालिका यदुल्लु अला कमालिल फज़्ल, ये आयत हजरत अबू बकर की कामिल फजीलत पर दलालत करती है। अब आगे चूंकि जिस चीज को कुरान में बयान किया जाता है उसका इनकार कुफर होता है। बाज चीजें हैं जिनका इनकार गुमराही है, बाज चीजें हैं जिनके इनकार से न कुफर का फतवा लगता है न गुमराही का फतवा लगता है, और बाज मामलात इतने अथेंटिक होते हैं, इतने कतई होते हैं कि उनके इनकार से बंदा काफिर हो जाता है। लोग समझते हैं सिर्फ मौला अली को वली मानने से बंदा मुसलमान होता है। बेगैर तो मौला अली की विलायत मानना भी जरूरी है और अबू बकर की सहाबियत को मानना भी जरूरी है। कोई रब को मान भी ले, मुस्तफा को मान भी ले, अली को मान भी ले, मोमिन कामिल नहीं होता। ईमान कामिल तब होता है जब अबू बकर सिद्दीक को मुस्तफा का सहाबी माना जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, तवज्जो है। इमाम फखर राजी कहते हैं काल अल हुसैन बिन फुजैल अल बजली, इमाम राजी कहते हैं हुसैन बिन फुजैल बजली ने कहा मन अनकरा अन यकूना अबू बकरन साहिब रसूलिल्लाह काना काफिरन। नमाजें पढ़ने से बड़ी अच्छी चीज है मगर सिर्फ नमाजों से बात नहीं बनती। रोजे बड़ी अच्छी चीज है मगर सिर्फ रोजों से बात नहीं बनती। ज़कात जिहाद बड़ी अच्छी चीज है मगर इन चीजों से सिर्फ बात नहीं बनती। इमाम राजी कहते हैं चूंकि कुरान के लफ्जों में रब ने अबू बकर को मुस्तफा का सहाबी कहा और कुरान का इनकार कुफर होता है, लिहाजा जो अबू बकर सिद्दीक के मुस्तफा के सहाबी होने का मुनकर है उसे मोमिन नहीं, उसे पक्का काफिर कहा जाता है। लिहाजा मोमिन होने के लिए जैसे रब को मानना जरूरी है, रसूल को मानना जरूरी है, क़यामत को मानना जरूरी है, फरिश्तों को मानना जरूरी है, ऐसे ही मोमिन रहने के लिए मेरे अबू बकर को मुस्तफा का सहाबी मानना भी जरूरी है। और मैं उन्हें कुछ नहीं कहता, मैं उन्हें कुछ नहीं कहता क्योंकि हम टाइम जाया नहीं करते। ये फज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हंबल जिसे गुस्ताखे सहाबा की मुरम्मत सुनकर तकलीफ हो वो अपने ईमान का अल्ट्रासाउंड करवाए। ईमान कामिल तब होता है जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था हो हल्का यारा तो रेशम की तरह नरम, रिज़म गाहे हक्को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। जो सरकार का दीवाना होता है, जो सरकार के सहाबा का दीवाना होता है, जो सरकार की अहले बैत का दीवाना होता है, नवाज सादी उसके जूते उठाने को भी अपनी सादत समझता है और जो सिद्दीक को भौंकता है उसके सर पे जूते मारने को भी नवाज सादी सादत समझता है। ये है फज़ाइल सहाबा। इमाम अहमद बिन हंबल का फतवा है, बल्कि ये बहुत बड़ी दलील है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। अकबर गफूरी साहब और महदी साहब माशाल्लाह आगे तशरीफ लाए। ये हजरत अबू हुरैरा से रिवायत फज़ाइल सहाबा सफा नंबर 157। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने रसूल को बयान करते हैं
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे बेगैरतों के बारे में क्या कहा? जो सिद्दीक से बुग़्ज़ करता है, जो उमर फारूक से बुग़्ज़ करता है, जो सरकार के सहाबा से जलता है, ऐसे खन्नासों के बारे में जुबान रसूल ने क्या कहा? सारी स्टेज वाले अवामुन्नास मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। मैं अपने बाप दादे की बात नहीं कर रहा, मैं मुस्तफा के सुसर की बात कर रहा हूं। मैं जनती बूढ़ों के सरदार की बात कर रहा हूं। मैं ऐशा के बाबा की बात कर रहा हूं, जो मौला अली के इमाम की बात कर रहा हूं। मैं सारे सहाबा के लीडर और रहबर की बात कर रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? सरकार फरमाते हैं, इन्ना फिस समाई दुनिया समानीन अल्फा मलकिन। सरकार फरमाते ये जो पहला आसमान है, आसमान दुनिया, इसमें 80,000 फरिश्ता है। कितने फरिश्ते हैं? समानीन अल्फा मलक, 80,000 फरिश्ता है। उनकी ड्यूटी क्या है? रब को पता था जब कोट शाकर में कोई कुत्ता सहाबा को भौंकेगा तो जलसा होने में हफ्ता भी लग सकता है, मगर गुस्ताख पे लानत में देर नहीं होनी चाहिए। फरमाया इन्ना फी समाई दुनिया समानीन अल्फा मलक। आसमान दुनिया, ये जो दुनिया के करीब पहला आसमान है, इसको आसमान दुनिया कहते हैं। सरकार फरमाते हैं इसमें 80,000 फरिश्ता है। वो क्या करता है? यस्तगफिरूनल्लाह लिमन अहब्ब अबा बकर व उमर। वो मगफिरत की दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो अबू बकर से भी प्यार करते हैं, उमर फारूक से भी प्यार करते हैं। और फरमाया वफिस समा इसानिया, और दूसरे आसमान में समानून अल्फा मलक, 80,000 फरिश्ता है। वो क्या करता है? फरमाया यल अनूना, वो लानत भेजते हैं। दूसरे आसमान पर 80,000 फरिश्ता है, वो लानत भेजता है। किस पर? कहा मन अब गदा बा बकरन व उमर। उस बेगैरत पर, उस बेईमान पर, उस बदबख्त पर 80,000 फरिश्ता सुबह को भी, शाम को भी, सवेरे में भी, अंधेरे में भी, हर हाल में रब का 80,000 फरिश्ता लानत भेजता है उस पर जो हजरत अबू बकर उमर से बुग़्ज़ करता है। वाह वाह, सही वाह। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये किताब शरिया। अजान हो जाए। ये किताब शरिया है, और ये आज की बनाई हुई नहीं, ये 360 हिजरी, आज से 1000 साल पहले की किताब। 10 सदियां गुजर गई, इस किताब को इतनी ऑथेंटिक है। इसमें जो सहाबा से जलता है उसके बारे में पता है क्या लिखा है? जो सहाबा से जलता है वो अबू सुफियान से जलता हो फिर भी यही फतवा है, वो अमीर मुआविया से जलता हो फिर भी यही फतवा है, वो हजरत हिंदा से जलता हो फिर भी यही फतवा है, वो हजरत अमर बिन आस से जलता हो फिर भी यही फतवा है। फतवा क्या है? कुरान में एक आयत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लजीना माहू, और वो जो सरकार के सहाबा हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो काफिरों के बारे में सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम दिल हैं। और वो क्या है? तराहुम रुक्कान सुज्जदा, आप उन्हें जब भी देखेंगे या उन्हें रकू करता देखेंगे या सजदा करते देखें। यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, और वो रब का फजल तलाश करते हैं, उसकी खुशनुदी को तलाश करते हैं। और सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरी सुजूद, उनकी निशानी ये है कि उनकी पेशानियों में सजदों की वजह से नूर चमक रहा है। आगे चलते चलते, चूंकि टाइम थोड़ा है, कुरान ने सहाबा की मिसाल दी है, कहा का ज़रइन, सहाबा की मिसाल है जैसे कोई खेती हो, का ज़रइन, जैसे कोई खेती हो, अखरजा शतअहू, वो अपना पट्टा निकाले,
फाजर, फिर उसको कुव्वत दे, फस्तगलद, वो मोटा हो जाए, फस्तवा अला सूके, और अपनी साख पे खड़ा हो जाए, योजिबुज़ुर्रा, और वो खेती किसानों को भली लगती है। वो खेती किसानों को भली लगती है, किस लिए? ले यगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, ताकि उस खेती को देखकर काफिर जलें। भाई सलीम साहब तवज्जो कीजिए, पहले नंबर पर तो यह जानना जरूरी है कि कुरान जिस खेती के बारे में कहता है कि वो खेती किसानों को भली लगती है ताकि उस खेती को देखकर काफिर जले, उस खेती से मुराद क्या है? जिसे देखकर काफिर जलता है। फिर तुम्हें पता चलेगा कि जो उससे जलता है उसे तो कुरान काफिर कहता है। तफसीर जलालैन उठाओ, इमाम जलालुद्दीन कहते हैं का ज़रअन, अल्लाह ने जो कुरान में खेती की मिसाल दी है, कहा इस खेती से मुराद सरकार के सहाबा हैं। फरमाया मुस्तफा के सहाबा की कुरान में मिसाल खेती की सूरत में पेश की गई, और फरमाया जो इस खेती से जलता है वो काफिर है। नहीं समझे आप? फरमाया ये सहाबा की मिसाल खेती की तरह है, और ये खेती किसानों को भली लगती है ताकि इस खेती को देखकर काफिर जले। अब इस पर हाशिए में तबसरा क्या है? कहा लौ अन्ना रजुलन फी कल्बिही गैज़ुन अला अस्हाबे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि कुरान कहता है कि खेती से मुराद सहाबा है, और ये सहाबा वाली खेती किसानों को भली लगती है ताकि काफिर जले, तो पता चला जिसके दिल में अस्हाबे नबी का बुग़्ज़ होता है, लकाना काफिरन, वो मोमिन नहीं होता, वो पक्का काफिर होता है। अब मैं इस तरह हवाला जात पेश करता गया तो बहुत इसकी तफसीलात हैं। मैं एक फतवा सुनाकर बात को 1:30 बजे तक इंशाल्लाह मैंने खत्म करनी है, वरना आज मैंने आगे ना जाना होता तो मैं दूसरे खतीबों से भी माजरत करता कि तुम्हारा आना ही काफी है, लेकिन टाइम थोड़ा है। ये फतवा पेश करके थाने में जाओ, ये फतवा कचहरी में पेश करो, ये फतवा अदालत में पेश करो, ये हाई कोर्ट में पेश करो, ये सुप्रीम कोर्ट में पेश करो, ये सिविल कोर्ट में पेश करो, और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करो कि जिस बदमाश ने सहाबा को गाली दी है, जो कुत्ता अबू बकर को भौंका है, जो कुत्ता हजरत उमर को भौंका है, उसे वो सजा दी जाए जो शरीयत मुस्तफा ने मुअय्यन की है। क्या आप इस करारदाद को मंजूर करते हैं? क्या उस बेगैरत को सजा मिलनी चाहिए? ये पाकिस्तान औलिया का फैजान है, ये सहाबा के तकद्दुस के लिए बना था, लिहाजा से कुत्तों को लगाम दी जाए। पाकिस्तान में रहने का कुछ हासिल है जो मुस्तफा का भी अदब करता है, मुस्तफा के सहाबा और अहले बैत का भी अदब करता है। तवज्जो है आपकी? वो फतवा क्या है? कहा कद इख्तलफल फुक़हाउ फी हुक्म मन सब्ब सहाबता रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, का जो सहाबा को गाली दे उसके बारे में क्या फतवा है, क्या सजा है, क्या हद है? इसमें सहाबा की गाली देने वाले के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन फरमाया फ़अफ़्ता बादहुम, बाज़ उलमा का फतवा यह है जो कि एक मसलहत के तहत इस दौर में नाफिज करना जरूरी है। वो फतवा क्या है? बेअन्न साब शेखैन युक्तलु हद्दन फला युकबलु तौबतुहु। ये निबरास दरसे निजामी के निसाब में बरेलवी हो, देवबंदी हो, अपना हो, बेगाना हो, सबके निसाब में दाखिल करके मदारस में पढ़ाई जाती है। और इमाम अब्दुल अजीज पढ़ारवी कहते हैं बाज़ उलमा का यह फतवा है जो अबू बकर को, हजरत उमर को गाली देता है, वो इतना बड़ा मुजरिम है कि क्या सजा है उसकी? कहा युक्तलु हद्दा, उसकी हद यह है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, और फला युकबलु तौबतुहु, और उस बेगैरत की तौबा भी कबूल ना की जाए।
और ये क्यों जरूरी है, यहां हाशिए से मैं एक रिवायत पेश करना चाहता हूं। सिर्फ कान का चस्का ना लिया करो, कभी ईमान की सौगात कभी एहतमाम किया करो। हमारी कौम ने दौड़े सुने, टप्पे सुने, माये सुने तो जाहिल रह गई। खुदा की कसम, अगर हमारी कौम ने कुरान और सुन्नत का दर्स सुना होता तो आज हर बंदे की जुबान से इमाम अहमद रिजा की खुशबू नजर आना शुरू हो जाती। ये हद क्या है, तवज्जो करना। रोवियान उमर, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर से मरवी अन्नहु नाज़रा, आपने पक्का इरादा कर लिया। किसका? कता लिसान उबैदुल्लाह बिन मिकदाद, कहा मैं अब उबैदुल्लाह बिन मिकदाद की जुबान काटूंगा। तवज्जो है, क्या करूंगा? जुबान काटूंगा। आज लोग कहते हैं तुम बड़ी सख्त तकरीरें करते हो, तो मैंने कहा तुम बेगैरती करते रहो, हम अंदर बैठे रहे। पीर मेरे अली शाह से जब किसी ने कहा था ये मुनाजरे मुबाहले मुकालमे करना मौलवियों का काम है, तुम सूफी हो, बंद हुजरे में बैठकर तस्बीह पढ़ो, तो गोलड़े के ताजदार पीर मेरे अली शाह ने कहा था बाहर मेरे नबी की गुस्ताखी होती रहे और मैं हुजरे में बैठा रहूं, ऐसी बेगैरत फकीरी मुझसे नहीं होती। ये हमारे अकाबिर की तालीमात है। हजरत उमर ने, इन पे चलो, हजरत उमर ने पक्का इरादा किया। क्या कहा? मैं उबैदुल्लाह बिन मिकदाद की जुबान काटूंगा। कब? कहा इज़ा शतमल मिकदाद अमल असवद, हजरत मिकदाद बिन असवद को जब उसने गाली दी तो हजरत उमर ने कहा मैं इसकी जुबान काटूंगा। अब कत्ल नहीं कर सकते तो जुबान तो काटो। ये मेरा फतवा नहीं, ये निबरास है। वैसे भी निबरास है, चिराग है, इसे सुनोगे तो सीनों में रोशनी पैदा होगी। हजरत उमर ने कहा मैं इसकी जुबान काटूंगा, इसने सहाबा को गाली दी है। तो लोगों ने कहा फकुल्ली मफी जालिक फकाल फकुल्ली मफी जालिक, कुछ अपने तौर पर जो मुखलिस थे उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, छोड़ दो, आइंदा नहीं करेगा। तो हजरत उमर ने पता क्या कहा सलीम साहब? उन्होंने कहा दाऊनी अक्ता लिसानहू, हट जाओ पीछे, मुझे इसकी जुबान काटने दो। क्यों? हत्ता ला यश्तम अहदुन बादो अस्हाब रसूलिल्लाह, ताकि हमेशा के लिए सहाबा को भौंकने वाली जुबान दुनिया से खत्म हो जाए। ये हमारे अकाबिर की तालीमात है, हुकूमत वक्त से मुतालबा है। और फिर तुम लोग जो टाइम थोड़ा है चले जाते हो चावल खाने के लिए, वोट देने के लिए, राफजियों को, खारजियों को, सहाबा के दुश्मनों को, अहले बैत के दुश्मनों को कि हमारी मोहल्लेदारी है कोई बात नहीं, हमारी बरादरी है कोई बात नहीं, हमारा मसाज है कोई बात नहीं। तो ऐसों के बारे में इमाम ज़हबी का फतवा क्या है? सुन रहे हो? आंखें हैं तो खोल के देखो, तराजू है तो तोल के देखो, किसका पलड़ा भारी है। और सुनो, उनकी खातिर जान देना है फरीज़ाए हयात। जैसे तू समझा है खुद, औरों को समझाना भी है। हक बयानी की नहीं है जिन जुबानों को लगन, अजमत नबवी का नारा उनसे लगवाना भी है। खुद सरापे नूर बन जाने से कब बनता है काम, तूने जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी है। हक ने कर दी तारी तारी खिदमतें तेरे सपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। कह रही है हमसे आसिफ आज भी फिक्र रिजा, उनकी खातिर ही जिएंगे और मर जाना भी है। फतवा क्या है? ये किताबुल कबायर इमाम ज़हबी ने लिखी है। किस मौजू पर? इस मौजू पर कि कौन कौन सी चीज गुनाह कबीरा है। तवज्जो है आपकी? जरा हाथ लहरा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। ये फतवा इमाम ज़हबी का किताबुल कबायर इस मौजू पर कि कौन कौन से काम गुनाह कबीरा की लिस्ट में आते हैं, का उनमें से एक काम है सहाबा को गाली देना। सहाबा को गाली देने पर समाजी बाइकाट भी जरूरी है, ताकि उसको पता चले कि दुनिया में रहना है तो सहाबा का अदब करना है। ये
हजरत अनस से रिवायत इमाम ज़हबी ने पेश की। तवज्जो करना, ये अलबानी के हवाला से काला रसूलुल्लाह, सरकार फरमाते, ये फतवा दरबार रसूल का है, का इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुना, वख्तार अली असहाबी, और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। तुम एक बंदे को सिलेक्ट करो, उस पर कोई एतराज करे तो वो तुम पर एतराज है। तो सहाबा को तो सरकार ने नहीं सिलेक्ट किया, रब ने सिलेक्ट किया है। अब जो सरकार के सहाबा पे एतराज करता है वो रब के इंतखाब पे एतराज करता है। जिसने रब का कलमा पढ़ा है उसे रब को भी मानना होगा, रब के इंतखाब को भी मानना होगा। सरकार फरमाते इन्नल्लाह अख्तारनी, रब ने मुझे चुना, वख्तार अली असहाबी, और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, वजाल अली असहाबा व इखवाना व असहारा, फरमाया सहाबा में से बाज को मेरा सहाबी बनाया, बाज को मेरा भाई बनाया, बाज को मेरा रिश्तेदार बनाया। अब आज के माहौल को सरकार देख रहे थे, फरमाया वसयजियो कौमुन बादहुम युईबूनहुम व युनक्किसूनहुम, फरमाया मेरे सहाबा के दुनिया से जाने के बाद एक कौम आएगी जो सहाबा की तरफ ऐब की निस्बत करेगी, जो सहाबा की गुस्ताखी करेगी, जो सहाबा की जात पर हमला करेगी। तो कलमा पढ़ने वालों, तुमने क्या करना है? क्या उनसे रिश्तेदारी करनी है? क्या उनकी दावतें करनी है? क्या उनको वोट देना है? क्या उनकी दस्तारबंदियां करनी है? क्या करना है? क्या उनके घरों के साथ घर बनाने? फरमाया फला तो आकेलूहुम, वो इस काबिल भी नहीं कि तुम उनसे बैठकर खाना खाओ। जिस वलीमे में वो शरीक है तुमने नहीं जाना, जिस खत्म की महफिल में वो है तुमने नहीं जाना, जिस बर्तन में वो रोटी खा रहा है तुमने नहीं खाना। क्यों? फरमाया वला तुशारिबूहुम, उनके साथ बैठकर पानी नहीं पीना। बल्कि हजूर पीर सिवाग लजपाल तो ये फरमा गए कि शीए के कुएं से भी पानी नहीं पीना। चल बाबा सियालवी, ऐ हदीस शरीफ बाद मुकम्मल हो सी, पीर सियाल दे दो फतवे सुन। आज जो भौंकता है हजरत अबू बकर सिद्दीक को, सिद्दीक अकबर का मकाम यह है, हजरत शेखुल इस्लाम एक नंबर। जो कुत्ता खुद राफियों की झोली में बैठता है उस बेगैरत को शेखुल इस्लाम नहीं माना जाता। हम शेखुल इस्लाम मानते हैं तो सियाल शरीफ की धरती पे सोए हुए कमरुद्दीन को मानते हैं। ये शेखुल इस्लाम हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन साहब कहते हैं एक कब्रिस्तान था, कोई गुनाहगार की कब्र थी, उसमें अजाब हो रहा था। सुनिए क्या मजे की बात है, कब्रिस्तान में कब्र थी, बंदा गुनाहगार था, उस पे अजाब हो रहा था। हजरत सिद्दीक अकबर ने हजामत करवाई, हजरत सिद्दीक अकबर ने हजामत करवाई, एक बाल हवा में उड़ा, उड़ता हुआ उस कब्र पे जा पड़ा जो किसी गुनाहगार की थी, जिसमें अजाब हो रहा था, जिसमें आग थी, जिसमें बेड़िया थी, जिसमें सांप थे, जिसमें बिच्छू थे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के जिस्म का एक बाल उस गुनाहगार की कब्र पे पड़ा, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाल मुबारक, मुए मुबारक की बरकत से रब ने उस गुनाहगार की कब्र से अजाबे कब्र को खत्म फरमा दिया। और आज जो कमीने भौंक रहे हैं और समझते हैं कि सहाबा को टों टों करने से कुछ नहीं होता, तो ये आस्ताना अलिया सियाल शरीफ का फतवा है। सियालवी तुम्हारे लिए तो हुज्जत है, सियाले तो हर कोई सियालवी होता ना, आजकल तो सियाला है, तुम सारे ही सियालवी हो। उन असी सारे पीर सियाल दे गुलाम है, मैं भी पीर सियाल का गुलाम हूं, आप भी पीर सियाल के गुलाम हैं। इसलिए कि पीर सियाल का दर वो है जहां से गैरत तकसीम होती है। ये टोला जिसने बकवास किया अबू बकर सिद्दीक को, इस खन्नास टोले का दाखिला तो आज भी सियाल शरीफ में बना है। तो जब पीर के यहां नहीं जा सकते तो मुरीदों के घर में क्यों आता है?
सोचना चाहिए आपको। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त थी उनकी खिदमत में बू बकर उमर उस्मान और अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। एक तरफ उमर, एक तरफ अली, बू बकर इधर उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। जिस अबू बकर का एक बाल इतना मुश्किल कुशा है, तो वहां मदीने वाला लजपाल की मुश्किल कुशाई का आलम क्या होगा। आज जो ये कहता है कि चलो गुस्ताखी हो गई तो कोई बात नहीं, सलीम साहब इससे क्या नुकसान हो गया, तो ये हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी के बारे में अनवारे कमरिया की जल्द नंबर 1 में सफा नंबर 306 पर ये जो मुफ्ती गुलाम अहमद साहब ने हजूर शेखुल इस्लाम के मलफूजात को जमा किया है, उसमें क्या लिखा है। तवज्जो करना, आप मेहमान का इस्तकबाल कर लें और फिर इंशाअल्लाह ये बात या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक हाथ भी जा छड्डो आला बाजू ठीक है या रसूल अल्लाह लब्बैक आला हजरत का जो फतवा है मोतबर शख्सियत आवे ते सवाल करना चाहिए है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, इज्जत मां वाजिब एहतराम मुअज्जज हस्ती मुअज्जज शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना किबला एहसानुल्लाह बारवी रिजवी साहब अमीर पीपी 131 दे अब तशरीफ लेके आए, नसी दिल दी अथा कराई तो अल्लाह वसल्लम हमारा बहुत खुशआमदीद टाइम थोड़ा है, बस बात खत्म करते हैं। हजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे कमर साहब। हजूर शेखुल इस्लाम हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी काबे का तवाफ कर रहे थे। काबे को मुखातिब होकर फरमाया काबा तेरी बड़ी शान है, लेकिन तुझे कोई 70 बार गिराए तो कितना गुनाह है। सुनो, 70 बार तुम्हें कोई गिराए कितना गुनाह है। कहा तुम्हें 70 बार गिराने से इतना गुनाह नहीं होता जितना गुनाह एक बार सहाबी की गुस्ताखी से होता है। इस वास्ते गुस्ताखी सहाबा को कोई मामूली ना जाने। ये फतवा जो मैंने हदीस की रोशनी में पेश किया इस पर अमल करें। फरमाया फला तो आकेलूहुम, जो सहाबा की गुस्ताखी करे उसके पास बैठकर खाना नहीं खाना। वला तुशारिबूहुम, उनके साथ पानी नहीं पीना। वला तुनाकिहुहुम, उनसे रिश्तेदारी नहीं करनी। वला तुसल्लू अलैहिम, वो मर जाएं तो उनका जनाजा नहीं पढ़ना। वला तुसल्लू माहुम, वो खुद जनाजा पढ़ाएं या जमात कराएं तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी। गुस्ताखे सहाबा का जनाजा नहीं पढ़ना, वो जमात कराए उसके पीछे नहीं पढ़नी। ओदी दीन अपने निकाय च नहीं ले आना। जिस बर्तन में वो खाए उसे नहीं खाना, जिसमें वो पिए उसमें नहीं पीना। लगता यूं है कि कुत्ते के बारे में तो इतना सख्त हुक्म नहीं था। जब बंदा किसी के पास बैठता है, कुत्ते के पास बैठने से तो मना नहीं किया गया। बाज कुत्ते ऐसे हैं जो शिकार के हों तो उनके पास तो बैठ जाना जायज है, लेकिन इनका हुक्म तो इससे भी सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बेईमानों से, अब मेरी तकरीर की अभी तमहीद पूरी हुई है, अभी फिक्र रजा के कुछ जलवे बाकी थे, लेकिन इंशाअल्लाह फिर मेरी भी थोड़ी सी तबीयत आज बहरहाल जनाब सिद्दीक अकबर के जिक्र ने जुर्रत पैदा की है। आपको देखकर बड़ा महजूज हुआ, दिल खुश हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ये मोहब्बतें कायम रखे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम ये कज़ा जो है ये मैंने देनी है, क्या आप उस कज़ा में हाजिर होंगे? अल्लाह ताला आप सब की हाजिरी, अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल। व आखिरु दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।